हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है बॉर्न आर्टिस्ट बनारसी और मैं आपका होस्ट दीपांकर घोष। उत्तराखंड ट्रिप की जर्नी को आगे ले जाते हुए इसका ये 5th एपिसोड है जिसका टाइटल है कैची धाम एंड नैना माता टेम्पल। 4 अक्टूबर की सुबह सोनप्रयाग से हम लोग बुक कर लेते हैं एक प्राइवेट टैक्सी और चले आते हैं हरिद्वार, क्योंकि अगले दिन हमें वहाँ से नैनीताल का बस पकड़ना रहता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस, जब आप लोग उत्तराखंड में आ रहे हो घूमने के लिए एंड तुंगनाथ केदारनाथ के लिए प्लान करते हो तो ऋषिकेश के लिए जब आपकी बस जाएगी तो आप लोग इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर रुकना। यहाँ पर बेस्ट खाना मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है। ये हमारे ओनर साहब हैं। रुद्रप्रयाग सिलोड़ी रेस्टोरेंट से हैं और हमारी इधर खाने की अच्छी व्यवस्था है। आप लोग गाइस लोगों से ये विनम्र निवेदन है हमारा कि हमारे इस होटल पे एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। शाम को 4 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं देवप्रयाग संगम। ऐसा संगम जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी एक दूसरे में मिलकर जन्म देती है गंगा नदी को। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से पिघल के गंगोत्री धाम होते हुए आती है और अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथ खड़क ग्लेशियर से पिघल के बद्रीनाथ धाम होते हुए आती है। दोनों लोग आके देवप्रयाग में मिलते हैं और जन्म होता है गंगा नदी की। ये दृश्य वाकई में देखने में काफ़ी भव्य लगता है। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो नैनों में तुमने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर। शाम को 5:30 बजे तक हम लोग पहुंचते हैं हरिद्वार। क्या ही व्यूज़ था। बगल में माँ गंगा बह रही थी, आरती की तैयारी की जा रही थी। मतलब पूरा भव्य वाला माहौल, पूरा आध्यात्मिक फीलिंग दे रहा था जब उनके रास्तों से हम गुजर रहे थे। रूम में रेस्ट करने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं शाम को 8 बजे। यार वाकई में बहुत टेस्टी खाना रहता है। जल्दी खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि अगले सुबह हमारे 2 दोस्तों को विदा करना था और हमें नैनीताल का बस पकड़ना था। जब हरिद्वार से हम लोग नैनीताल के लिए जा रहे थे तो ये फीलिंग ही नहीं आ रहा था कि हम लोग उत्तराखंड में हैं, क्योंकि अचानक से सारे व्यूज़ बदल गए। पहाड़ गायब हो गए, खेत खलियान हम लोग को नज़र आने लगे। नॉर्मल रोड पे चलते हुए बाइक, कार और आसपास थोड़े बहुत मतलब पेड़ पौधे, घर, यही सब दिख रहा था। तो हम लोग को ये लगने लगा कि बस वाले गलत समझ के हम लोग गलत जगह तो नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग हल्द्वानी पहुँचते हैं और फिर से बस हमारी पहाड़ी वाला रास्ता जो ले लेती है, उसके बाद जो व्यूज़ आता है तब एहसास होता है कि हाँ हम लोग उत्तराखंड में ही हैं। एंड वो जो फीलिंग है ना उन व्यूज़ की, वो मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। So, welcome to Nainital. ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे
अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। तल्ली ताल के किनारे हमें दिखता है एक सिनेमा हॉल और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग तुरंत शाम 6:30 बजे का टिकट बुक करते हैं कांतारा मूवी का। यार क्या ही मैसिव मास मूवी बनाया है हुम्बाले फिल्म्स ने एंड मैसिव एक्टिंग बाय ऋषभ शेट्टी। वाओ मैन। 6 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे हम लोग निकल जाते हैं कैची धाम दर्शन करने। बोलो नीम करोली बाबा की जय। जब हम लोग कैची धाम के लिए जा रहे थे तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक में जो फीलिंग आपको दे रहा है ना, यही वाला फीलिंग हम लोग को उस समय पे आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि उन वादियों में जो है हनुमान जी रहते हैं। तो बोलो बजरंग बली की जय। काफ़ी शॉर्ट में बताता हूँ नीम करोली बाबा और कैची धाम के बारे में। ईयर 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर ज़िले में जन्मा एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। 11 साल की उम्र में उनके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं और 17 की उम्र में उसको ये एहसास होता है कि उसे साधु बनना है, उसे आध्यात्म से जुड़ना है और उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, हनुमान जी की पूजा करना और राम नाम जपना। तो वो घर बार छोड़ के चल पड़ते हैं अपने सन्यासी जीवन को धारण करने के लिए। एक बार की बात है जब सन्यासी बाबा ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे बिना टिकट के और टिकट कलेक्टर ने उनको पकड़ लिया, ट्रेन का चेन खींचा और बाबा से कहें यहीं पे उतर जाइए। बाबा भी चुपचाप वहाँ पे उतर जाते हैं और रेल लाइन के ठीक बगल में एक नीम का पेड़ रहता है, उसी के छाँव में जाके चिमटा गाड़ के ध्यान लगाने लगते हैं नीचे बैठ के। ट्रेन उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ता है, इंजन चालू रहता है, एक्सीलरेशन भी फुल करता है ड्राइवर, फिर भी ट्रेन नहीं हिलता है। कुछ पैसेंजर्स बाबा को पहले से ही जानते थे और बाबा को देख के वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इनके अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, शायद इसी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सारे पब्लिक मिलके टीटी को बोलते हैं कि उनसे माफ़ी मांग लो और उनको दोबारा बैठने के लिए बोलो। तो टीटी भी यही करता है, बाबा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि दोबारा बैठ जाइए ट्रेन में। तो बाबा कहते हैं कि फारुखाबाद में लोग काफ़ी दूर जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो पहले यहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण करिए। उस जगह का नाम था करौली और बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, इसीलिए उस जगह का नाम हो गया नीम करौली स्टेशन और बाबा का नाम हो गया नीम करौली बाबा। ये 1962 उत्तराखंड के किसी जंगल में जब नीम करौली बाबा ध्यान लगा रहे थे तभी उन्हें एक छोटा सा ट्राइबल बच्चा दिखता है। तो वो बच्चे को उसी के नाम से पुकारते हैं। तो वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि बाबा को उसका नाम कैसे पता। बाबा उस बच्चे से कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ खाना लेके आओगे क्या। बच्चा घर जाके खाना लेके आता है। बाबा फिर से उससे कहते हैं कि कुछ लोगों को ला सकते हो क्या। बच्चा अपने गांव जाता है और कुछ लोगों को लेके आता है। फिर बाबा सभी से कहते हैं कि आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे आइए। बाबा कुछ दूर जाते हैं और रुक जाते हैं और सभी से कहते हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदिए, नीचे एक गुफा है। सभी लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, लेकिन बाबा की जो दिव्यता रहती है उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं लोग और वो गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद नीचे एक सच में गुफा दिखती है और उसी में पहले से एक चिमटा और धुनी रखा रहता है। लोग शॉक्ड हो जाते हैं इसी चमत्कार से और बाबा की भविष्यवाणी से। बाबा फिर कहते हैं कि ये हनुमान जी का निवास स्थान रहता है और अभी भी यहाँ पर हनुमान जी विराजमान होंगे। और तभी एक मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर देते हैं हनुमान जी की और उसी जगह को आज हम लोग कैची धाम के नाम से जानते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। काफ़ी शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि नैना माता मंदिर का इतिहास क्या है। ये कहानी सती कथा से जुड़ी हुई है। जब राजा दक्ष भरी सभा में महादेव का अपमान कर देते हैं तो उनकी पुत्री माता सती जो अर्धांगिनी रहती हैं महादेव की, वो सह नहीं पाती हैं। उन्हें लगता है कि ये तो पाप हो गया कि उनके रहते हुए उनके पति का अपमान उनको सुनना पड़ा।
तो वो शर्मिंदा हो जाती हैं और अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर देती हैं। महादेव को इस बारे में जब पता चलता है तो वो क्रोधित हो उठते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपना एक जटा तोड़ के ज़मीन में फेंक देते हैं। और वहाँ पर उनके रुद्र रूप वीरभद्र का जन्म होता है, जो सभा में पहुँच के राजा दक्ष का वध कर देते हैं और उनका सर काट देते हैं। कुछ देर बाद महादेव स्वयं सभा में पहुँचते हैं। अपने जलते हुए पत्नी की शव को हाथ में लेके वो घूमने लगते हैं पूरे दुनिया में। जब विष्णु भगवान इस दृश्य को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है। तो वो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं सती माता के शव के ऊपर, जो उनके शव को 51 टुकड़ों में काट देता है और वो 51 टुकड़े अलग अलग जगह पर जाके गिर जाते हैं। जहाँ जहाँ पर ये टुकड़े गिरे वहाँ पर स्थापना हुई शक्तिपीठ की, इसीलिए 51 शक्तिपीठ है, दैट इज़ 51 शक्तिपीठ। उसी में से एक है नैना माता मंदिर। जो उनका लेफ्ट आई है वो गिरा नैनीताल उत्तराखंड में, उनका जो राइट आई है वो गिरा हिमाचल प्रदेश में, और दोनों ही मंदिर का नाम रखा गया नैना माता मंदिर। पहाड़ों की शांति में ये बारिश की बूंदें काफी ज्यादा शोर करती हैं, लेकिन नैनीताल की बारिश की हर एक बूंद कुछ न कुछ कहानी कहती है। वो कहते हैं ना, कुछ तो चाहत होगी इन बारिश के बूंदों की, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। लगी कैसी ये अगन। 6 अक्टूबर दोपहर 3 बजे नैनीताल से शेयरिंग टैक्सी करके हम लोग पहुंचते हैं हल्द्वानी 4 बजे तक। और हल्द्वानी पहुंचते ही हमारे सामने एक मैसेज आता है उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि अगले 7 दिन के लिए फिर से उत्तराखंड डेंजर जोन में है, और अभी फ़िलहाल में 5 घंटे में मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है। तो अगर आप किसी हिल स्टेशन में हैं या किसी पहाड़ में हैं तो वहीं रुक जाए एंड बी सेफ़। वैसे भी हम लोग नीचे उतर चुके थे एंड हम लोगों ने कोई रिटर्निंग टिकट नहीं करवाया था बनारस के लिए। उस पॉइंट पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उत्तराखंड के इस ट्रिप को यहाँ पर एंड किया जाए और बस पकड़ लेते हैं बरेली के लिए। और उसी बरेली की बस में हम लोग अपना रिटर्निंग टिकट बुक करते हैं बनारस के लिए, बरेली स्टेशन से, जो उसी रात को होता है। तो फाइनली इस एपिसोड के साथ मेरा ये उत्तराखंड ट्रिप ख़त्म होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मेरा इंस्टा हैंडल है bornartist1995, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, फॉलो कर लो। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बाय।